हेलो दोस्तों, चलिए सेशन की स्टार्ट करते हैं हम लोग। और हमारे बैकग्राउंड में आप देख रहे होंगे हमने लिखा हुआ है सिलेबस ऑफ कंप्यूटर फंडामेंटल्स। मतलब आज इस पूरे वीडियो में हम आपको कंप्यूटर फंडामेंटल्स के सिलेबस को डिस्कस करेंगे। साथ के साथ जो कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, उसकी क्या प्लानिंग होनी चाहिए, उसको आप कैसे इजीली एग्जाम में कंप्लीट कर सकते हैं, और कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, किस सेक्शन से कितना क्वेश्चंस आता है, वो पूरी इंफॉर्मेशंस मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूं। तो चलिए सेशन की स्टार्ट करते हैं। सब लोग जुड़ जाएंगे एक बार। चलिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि सिलेबस क्या है जो आपको पढ़ना है इस पूरे फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर्स में। तो देखिए, फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर्स ही आपका एक सबसे पहला सेक्शन है जिसको हम लोग सीखेंगे अभी, कि फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर्स फंडामेंटल सॉरी फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर्स में हम लोग कंप्यूटर के पेरिफेरियल डिवाइसेस के बारे में पढ़ेंगे कि कंप्यूटर्स में कीबोर्ड्स क्या होता है, मॉनिटर क्या है, सीपीयू क्या होता है, मेमोरी कौन कौन से होते हैं, रैम रोम ईप्रोम, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो जो भी कंप्यूटर्स की फंडामेंटल चीज़ें हैं वो हम लोग यूनिट 1 के अंदर पढ़ेंगे। डिस्क्रिप्शन में मैं दूंगा आपको इसके पूरे सिलेबस के अंदर। और जो चैप्टर 2 होगा हमारा, वो होगा बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ कंप्यूटर हार्डवेयर। इसमें हम लोग हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बारे में पढ़ेंगे कि कंप्यूटर्स में हार्डवेयर्स कौन कौन से यूज होता है, सॉफ्टवेयर्स कौन कौन सा यूज होता है, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर में डिफरेंस क्या है, और ये हमारे कंप्यूटर को प्रोसेस कैसे करता है। देखिए, जब भी आप किसी कंप्यूटर की बात करते हैं ना, तो आपके मन में क्या आता है कि हमारा काम ईजिली और सटीक तरीके से हो जाएगा। जैसे आपने कोई इंफॉर्मेशन अगर कीबोर्ड के थ्रू इनपुट किया, तो उसकी पूरी इंफॉर्मेशन सर्च इंजन के थ्रू आपके आउटपुट मॉनिटर के डिस्प्ले पे आ जाती है। जैसे आपने सर्च किया, सपोज कीजिए हु इज महात्मा गांधी, कीबोर्ड से टाइप किया आपने हु इज महात्मा गांधी, गूगल सर्च पे आपने टाइप किया और फिर देखेंगे आप कि पूरी इंफॉर्मेशन आ जाती है। तो यहाँ पे हार्डवेयर कैसे वर्क कर रहा है, सॉफ्टवेयर कैसे वर्क कर रहा है, फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर्स का कैसे यूज हो रहा है, वो तो पूरी इंफॉर्मेशन हम लोग देखेंगे। अगला है हमारा एप्लीकेशन का पार्ट कंप्यूटर में, जैसे है बेसिक नॉलेज ऑफ एमएस ऑफिस। तो हम लोग माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के बारे में भी पढ़ेंगे। ये हमारा तीसरा चैप्टर है। चौथा चैप्टर है हमारा इंटरनेट, हम लोग इंटरनेट के बारे में पढ़ेंगे। अगला चैप्टर है हमारा कंप्यूटर नेटवर्क। जैसे आपने ये सुना होगा लैन कनेक्शन, लोकल एरिया नेटवर्क बोलते हैं लैन को हम लोग। आप घर में राउटर्स लगाते हैं, आप घर में मॉडेम का यूज करते हैं, तो ये लैन मॉडेम वैन ये क्या होता है, कैसे आपके एक ही इंफॉर्मेशंस को बहुत सारे कंप्यूटर तक एक साथ पहुंचा देता है, कैसे आपकी पूरी बिल्डिंग्स एक राउटर्स के थ्रू कनेक्ट हो जाती हैं, कैसे आपका पूरा इंफॉर्मेशंस सिंक्रोनाइज तरीके से लाइव इंफॉर्मेशंस के फॉर्मेट में आपको मिलता है। तो यहाँ पे आपको कंप्यूटर नेटवर्क्स का पूरा रोल सीखना पड़ेगा, ये भी पढ़ेंगे हम लोग। और आखिरी में पढ़ेंगे हम लोग बेसिक नॉलेज ऑफ साइबर सिक्योरिटी। देखिए, आजकल सिक्योरिटी जो है ना बहुत मेजर कंसर्न हो चुका है। आजकल फॉल्स प्रोफाइल्स बना ली जाती हैं, चाहे आप सोशल मीडिया अकाउंट की बात करें, वहाँ पे आपके पास एक सिक्योरिटी थ्रेट होता है। बहुत सारे हम लोग पेमेंट वैलेट्स यूज़ करते हैं जो एक सॉफ्टवेयर पे बेस होता है, वहाँ पे सिक्योरिटी थ्रेट्स होती है। तो इस सिक्योरिटी थ्रेट्स के बारे में भी हम लोग इन चैप्टर्स में पढ़ेंगे। तो आपने क्या देखा कि 1 2 3 4 5 एंड 6, तो इस पूरे 6 चैप्टर्स को हम लोग इस कंप्यूटर्स के सिलेबस में सीखने वाले हैं। तो इस सिलेबस को ही डिस्कस करना आज हमारा मोटिव है। तो पहला, सबसे पहले कि हाउ कंप्यूटर वर्क्स, कंप्यूटर काम कैसे करता है। देखिए, अगर आप कंप्यूटर्स को समझने की कोशिश करेंगे ना, कंप्यूटर का मतलब होता है, कंप्यूटर्स का मतलब होता है कंप्यूट, और कंप्यूट का मतलब होता है गणना करना। और
कंप्यूट प्लस ईआर, जैसे अगर आप कह दें कि जो हमारी गणना में मदद करे उसको हम लोग बोलते हैं कंप्यूटर। पर आजकल कंप्यूटर का काम सिर्फ कंप्यूट करने का तो नहीं रह गया है ना, तो आज कंप्यूटर का यूज बहुत वर्सेटाइल है। आप इसका इस्तेमाल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से लेके प्रोसेसिंग इंडस्ट्री से लेके डेटा साइंस हर जगह करते हैं। लेकिन जब ये कंप्यूटर नाम इलस्ट्रेट हुआ था, जब इस नाम को सिस्टम में लाया गया था, उस वक्त इसका एक ही फंक्शन था, वो था टू कंप्यूट समथिंग, किसी चीज की गणना करना। तो उसी नोमेनक्लेचर्स को अब तक हम लोग यूज करते आ रहे हैं। अब देखिए कंप्यूटर वर्क कैसे करता है ये आपको समझना पड़ेगा। कंप्यूटर वर्क करने का मतलब यही है कि आपने एक इंफॉर्मेशन फीड किया, जैसे आपने फीड किया हु इज महात्मा गांधी, ये क्या है, आपका एक इनपुट इंफॉर्मेशन है जो आपने फीड किया। और उस इनपुट इंफॉर्मेशंस को कंप्यूटर क्या करता है, पहले अपने मेमोरी में स्टोर करता है, और उस स्टोर्ड इंफॉर्मेशंस को क्या करता है, वो प्रोसेस करता है, और प्रोसेस करने के बाद वो आपको रिजल्ट में एक इंफॉर्मेशन दिखा देता है। जैसे कि महात्मा गांधी कौन थे, इसका जन्म कहाँ हुआ, इसकी पत्नी का नाम क्या था, इनके क्या क्या रोल्स रहे हमारे फ्रीडम्स में। तो ओवरऑल एक कंप्यूटर्स का तीन ही काम है। पहला क्या है, एक इंफॉर्मेशंस को इनपुट करना, इनपुट लिया आपने, फिर आपने क्या किया, इसको प्रोसेस किया, और प्रोसेस करने के बाद आपको आउटपुट मिल गया। मतलब एक कंप्यूटर ये तीन काम करता है, इनपुट लेता है, उसको प्रोसेस करता है, और फिर आपको आउटपुट मिल जाता है। और देखिए यही पूरी चीजें हमने इस पेरिफेरल में दिखाया आपको। इनपुट कहाँ से लेते हैं आप लोग, इनपुट लेते हैं हम लोग कीबोर्ड के थ्रू। ये हमारा क्या है, इनपुट है। इनपुट आप कीबोर्ड के थ्रू लेते हैं, उसको प्रोसेस कौन करता है, उसको प्रोसेस करता है हमारा सीपीयू। उसको प्रोसेस कर दिया आपने, और प्रोसेस करने के बाद मॉनिटर पे या स्क्रीन पे आपको आउटपुट मिल जाता है। तो कंप्यूटर का यही काम है, इनपुट लेना, उसको प्रोसेस करना सीपीयू के थ्रू, और आउटपुट डिस्प्ले पे मिल जाना। तो कंप्यूटर फंडामेंटली यही काम करता है। इसको आप अलग अलग तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं, ये आपकी एप्लीकेशंस के हिसाब से यूज होता है, पर इसका काम इतना सा ही है, आपसे इंफॉर्मेशन लेगा। इंफॉर्मेशन देता कौन है, यूजर इंफॉर्मेशन देता है। प्रोसेस करता कौन है, जो कंप्यूटर के अंदर चिप लगा हुआ होता है, जिसको हम लोग सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट या सीपीयू बोलते हैं, वो उसको प्रोसेस करता है। और आउटपुट मिलता कहाँ है आपको, स्क्रीन पे आपको आउटपुट मिलता है। अगर आपको आउटपुट प्रिंटर के थ्रू चाहिए तो वहां से भी मिल जाएगा। तो बस इतना सही काम है, इनपुट, प्रोसेसिंग, आउटपुट। अब सिंपल एक लैब एग्जांपल सोचिए, अगर हमने यहाँ पे चींटी काट ली सपोज कीजिए, तो ये आपको चींटी काटने से आपको दर्द हुआ या नहीं हुआ, ये कैसे पता चला। आपने इनपुट दिया, आपने यहाँ पे चींटी काटी, आपके माइंड को एक इंफॉर्मेशन सिग्नल गया, और उस माइंड को जो इंफॉर्मेशन सिग्नल गया उसको हमारे मस्तिष्क ने क्या किया, प्रोसेस किया। और प्रोसेस करने के बाद हमें जो सेंसेशन फील हुआ वो आउटपुट के फॉर्म में हमें पता चला कि हमें चींटी काटने से दर्द हो रहा है। देखिए आपका बॉडी भी एक कंप्यूटर पे ही बेस्ड है। आप जो काम करते हैं उसको आपका मस्तिष्क क्या करता है, प्रोसेस करता है, और आउटपुट के फॉर्मेट में वो आप फील करते हैं। तो आजकल इमोशनल इंटेलिजेंस का ज़माना है, आप जानते हैं, तो कंप्यूटर का रोल आप अपने डे टू डे लाइफ में भी सीख सकते हैं। तो चलिए आगे चलते हैं। पहला जो हमारा चैप्टर था वो क्या था, फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर्स। अब देखिए फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर्स में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। अब फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर्स की अगर आप बात कर रहे हैं ना, तो सबसे पहले तो बात ये है कि भाई कंप्यूटर में जो इनपुट देंगे हम लोग वो भी फंडामेंटल में आएगा। तो जो इनपुट आउटपुट डिवाइसेस है वो सबसे पहला पार्ट होता है हमारे फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर्स में, कि कीबोर्ड का क्या काम है, प्रिंटर का क्या काम है, ये सारे इनपुट आउटपुट पॉइंट्स होते हैं। फिर प्रोसेसिंग के लिए आप क्या यूज़ करते हैं, सीपीयू को यूज़ करते हैं, तो सीपीयू के बारे में पढ़ेंगे हम लोग। मेमोरी के बारे में पढ़ेंगे। देखिए मेमोरी का क्या काम होता है, मेमोरी बेसिकली स्टोरेज के काम होता है, और ये दो तरह के यूज होते हैं, रैम और रोम।
अब देखिए रैम और रोम क्या है, इसकी डिटेलिंग हम लोग आगे कोर्स के हिसाब से पढ़ेंगे। तो आज सिर्फ हम लोग इसके सिलेबस के ओवरव्यू को समझ रहे हैं कि ये जो कंप्यूटर का सिलेबस हमारे एग्जाम्स में है, इसमें हमें किस किस टॉपिक को टच करना है और सवाल कहाँ से आते हैं, ये हमारा टारगेट है। और अगला जो लेक्चर्स लेंगे हम लोग, उसमें हम आपको हर एक टॉपिक को डिटेल में बढ़ाएंगे। तो सीपीयू के बारे में पढ़ेंगे हम लोग, मेमोरीज के बारे में पढ़ेंगे, स्टोरेज हार्ड डिस्क के बारे में पढ़ेंगे हम लोग, इनपुट आउटपुट पेरिफेरल्स के बारे में पढ़ेंगे और नॉलेज ऑफ नंबर सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। तो आप पूछेंगे सर ये नॉलेज ऑफ नंबर सिस्टम कंप्यूटर्स में क्यों पढ़ा रहे हैं? देखिए कंप्यूटर जो है ना, वो आपकी भाषा को नहीं समझता। आप अंग्रेजी बोल रहे हैं, हिंदी बोल रहे हैं, उर्दू बोल रहे हैं, फारसी बोल रहे हैं, कंप्यूटर्स को कोई मतलब नहीं है। कंप्यूटर्स तो बाबू सिर्फ एक ही भाषा समझता है, वो है ईदर 0 और 1। कंप्यूटर की पूरी इंफॉर्मेशन 0 और 1 के फॉर्मेट में ही रहता है, मतलब ये बाइनरी सिस्टम को फॉलो करता है। अब सारी इंफॉर्मेशन बाइनरी में होती है, उसको हम लोग प्रोसेस करते हैं, अलग अलग प्रोसेसेस, कंपाइलर होता है, इंटरप्रेटेटर होता है, ये सारे आपके जो जो इनपुट लैंग्वेज होते हैं, जो मशीन लैंग्वेज होते हैं, उसको वो कंप्यूटर के लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है और उस कंप्यूटर को लैंग्वेज को फिर वो प्रोसेस किया जाता है कंप्यूटर के थ्रू और फिर वो आउटपुट पे आपको दिखता है। मतलब आप जो इंफॉर्मेशन देते हैं ना कि हु इज महात्मा गांधी, वो बस एक इंफॉर्मेशन है। उस इंफॉर्मेशन को इंटरप्रेटेटर जो होता है, एक टर्म होता है कि पढ़ाऊंगा मैं आपको, और कंपाइलर एक टर्म होता है मैं पढ़ाऊंगा आपको। आपके जो ये लैंग्वेजेज है, जो आपके इनपुट है, उसको मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। मतलब कंप्यूटर जो भाषा समझता है उसमें वो उसको कन्वर्ट करता है और फिर वो प्रोसेसर के थ्रू प्रोसेस्ड होके आपके पास आता है। तो फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर्स में हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं? पहला पढ़ेंगे सीपीयू, फिर पढ़ेंगे मेमोरीज, हार्ड डिस्क, इनपुट आउटपुट डिवाइस एंड नंबर सिस्टम। तो देखिए हमारे डिस्प्ले में आप सीपीयू देख रहे होंगे ना, इसको क्या कहते हैं आप? क्या ये सीपीयू है? नहीं, ये इसको हम लोग बोलते हैं कैबिनेट। कैबिनेट बोलते हैं इसको हम लोग, और कैबिनेट के अंदर ही सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट रहता है। देखिए ये इसका पूरा डिस्प्ले पिक्चर है। यहाँ पे देखिए क्या लगा हुआ है, यहाँ इसका फैन लगा हुआ है, यहाँ पे आपका क्या है, प्रोसेसर लगा हुआ है, यहाँ आपका प्रोसेसर लगा हुआ है, और भी यहाँ पे बहुत सारे इनपुट आउटपुट पोर्ट्स लगे हुए हैं। तो कैबिनेट के अंदर इस आउटर पेरिफेरी जो दिख रहा है ना आपको, उसको हम लोग बोलते हैं कैबिनेट। और कैबिनेट के अंदर ये सारी चीजें इनबिल्ट होती है। यहाँ पे आपको हार्ड डिस्क इनबिल्ट होता है, यहाँ पे देखिए हार्ड डिस्क इनबिल्ट होता है, यहाँ पे आपके जिसको हम लोग मदरबोर्ड बोलते हैं वो यहाँ पे इनबिल्ट होता है, यहाँ पे आपके फैंस का यूज होता है, यहाँ पे बहुत सारे कनेक्टर्स, एक्सटेंशन स्लॉट्स, बहुत सारी चीज़ें यूज होती है। जब आप पूरा खोल के एक कैबिनेट को देखेंगे ना आप, तो आपको पूरी एक इंफॉर्मेशन अच्छे से दिखेगी। तो लेकिन हम लोग बोल देते हैं सीपीयू, पर वो सीपीयू है नहीं, बेसिकली वो क्या है, कैबिनेट है। कैबिनेट के अंदर ये इनबिल्ट होती है सारी चीजें, है ना। चलिए इसको थोड़ा और डिटेलिंग में देखते हैं, ये सीपीयू का काम क्या है। देखिए सीपीयू बेसिकली है क्या, सीपीयू को बोला जाता है आपके कंप्यूटर का ब्रेन। मतलब जैसे आपके मस्तिष्क आपकी पूरी बॉडी की इंफॉर्मेशंस को प्रोसेस करता है, उसी तरह कंप्यूटर के मस्तिष्क को प्रोसेस करने के लिए, कंप्यूटर की पूरी इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करने के लिए हमें किसकी जरूरत होती है? हमें जरूरत होती है सीपीयू की, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट की जरूरत होती है। इनपुट तो आप कीबोर्ड से दे रहे हैं, पर बिना प्रोसेस हुए वो आउटपुट आपको मिलेगा ही नहीं। इसकी देखिए यहाँ पे एक बटन होता है सीपीयू को, जब आप देखेंगे ऊपर से, यहाँ एक बटन होता है, यहाँ एक डीवीडी राइटर होता है, पहले हम डीवीडी राइटर यूज करते थे, वो होता है यहाँ पे ऑडियो जैक्स होते हैं, अगर आपको गाना सुनना हो, देखिए यहाँ पे दो होते हैं ऑडियो जैक्स। यहाँ यूएसबी पोर्ट होता है आपके पास, पेन ड्राइव या फ्लैश ड्राइव को यूज करने के लिए यूएसबी पोर्ट्स होता है। यहाँ पे स्टार्ट बटन होता है, जिसको दबा के आप कंप्यूटर को ऑन करते हैं। यहाँ रिस्टार्ट बटन होता है, इंडिकेटर लैंप से आपको ये पता चलता है कि कंप्यूटर ऑन है या ऑफ है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि ऑडियो जैक्स होता कहाँ है, या रिस्टार्ट बटन कंप्यूटर के किस पोर्शन पे रहता है, तो ये मोस्टली लोअर पोर्शन पे रहता है।
और डीवीडी राइटर कहाँ होता है, तो ये हमने पूरा एक डेस्कटॉप वर्जन की बात कर रहे हैं हम लोग। अगर आप इसके इंटीरियर पेरिफेरी की बात करेंगे तो इंटरनल पेरिफेरी में देखिए क्या आता है, यहाँ पे यूएसबी पोर्ट जो मैंने बोला वो यहाँ पे है, ऑडियो जैक्स है यहाँ पे वीडियो प्रोसेसिंग करने के लिए आपके पास VGA आउटपुट होता है, यहाँ सीरियल इनपुट होता है, ठीक है, यहाँ पे पावर सप्लाई होता है, और ये इसको हम लोग बोलते हैं मॉडेम या जिसको हम लोग बोलते हैं प्रोसेसर, ये यहाँ पे लगा हुआ होता है। तो ये पूरा अंदर का सप्लाई, ये आपका फैन है, आपको पता है फैन का काम क्या है, अंदर जब बहुत सारी प्रोसेसिंग चीज़ें हो जाती तो हीट अप हो जाता है, तो उसको ठंडा करने के लिए हम लोग फैन का इस्तेमाल करते हैं। तो एक एक पॉइंट आपके CPU में आपके एग्जामिनेशंस के लिए ज़रूरी है कि CPU का रोल क्या है, इसको कंप्यूटर का मस्तिष्क क्यों बोलते हैं, इसके क्या क्या पार्ट्स हैं, ये सारे पार्ट्स आपके एग्जामिनेशंस में पूछे जाते हैं। चलिए अगला जो हमने बोला फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर्स, उसमें था इनपुट एंड आउटपुट पेरिफेरल्स। अब देखिए इनपुट और आउटपुट का मतलब क्या है कि जिसके थ्रू आपको इंफॉर्मेशन को पुट करते हैं, डालते हैं। जैसे आपने पुट किया हु इज सचिन तेंदुलकर, तो ये आपने इनपुट दिया इंफॉर्मेशन, आपने डेटा को क्या किया, कंप्यूटर के कीबोर्ड्स के थ्रू इनपुट किया। तो अब इनपुट में क्या क्या आता है, तो देखिए माउस जो है वो भी आपका क्या एक इनपुट पेरिफेरल है। माउस से क्या करते हैं आप अपने इंफॉर्मेशंस को प्रोसेस कर, अपने इंफॉर्मेशंस को पुट कर सकते हैं। कीबोर्ड क्या है आपका एक इनपुट टर्मिनल है, वेबकैम क्या है आपका एक इनपुट टर्मिनल है, टच स्क्रीन क्या है आपका इनपुट टर्मिनल है, जॉयस्टिक क्या है एक इनपुट टर्मिनल है, माइक्रोफोन क्या है, ऑप्टिकल पेन क्या है, जो मैं ये पेन यूज कर रहा हूँ ना, ये भी एक इनपुट पेरिफेरल्स है, किसके लिए, कंप्यूटर के लिए। अब देखिए आउटपुट पेरिफेरल्स में क्या आता है, आप बताइए, मॉनिटर ये आपका आउटपुट पेरिफेरल्स में आएगा, स्पीकर ये आउटपुट्स में आएगा, प्रिंटर, प्रोजेक्टर, हेडसेट, प्लॉटर। तो देखिए आपसे बहुत बार एग्जाम्स में पूछा जाता है व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इनपुट पेरिफेरल्स, और आपको 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे। आपसे पूछा जाएगा व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज आउटपुट पेरिफेरल्स, और आपको 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे। सपोज कीजिए मैंने आपसे पूछ दिया आइडेंटिफाई आउटपुट डिवाइस, और हमने 4 ऑप्शन दे दिया आपको। पहला ऑप्शन दे दिया हमने प्लॉटर, दूसरा ऑप्शन दे दिया हमने वेबकैम, तीसरा ऑप्शन दे दिया हमने आपको जॉयस्टिक, और चौथा ऑप्शन दे दिया हमने आपको प्रिंटर। अब बताइए इनमें से कौन कौन सी चीजें आउटपुट पेरिफेरल्स में आएंगी और कौन कौन सी चीजें इनपुट पेरिफेरल्स में आएंगी। प्लॉटर का मतलब क्या होता है, टू प्लॉट समथिंग। आप देखिए प्लॉटर हमारे इसमें किस में आता है, आउटपुट में आ रहा है। प्लॉटर देखिए हमारा किस में, यहाँ पे आउटपुट में आता है। वेबकैम क्या है हमारा इनपुट में है, तो ये नहीं होगा। जॉयस्टिक हमारे इनपुट पेरिफेरल, ये नहीं होगा। प्रिंटर क्या है हमारे आउटपुट पेरिफेरल्स में। तो आपसे इसी तरह के सवाल पूछे जाते हैं, आपसे नाम दे दिए जाएंगे, आपको आइडेंटिफाई करना होगा कौन सा इनपुट डिवाइस है कौन सा आउटपुट डिवाइस है। तो आप एक बार इस पूरे नाम को अच्छे से याद कर लीजिएगा, एक सवाल तो यहाँ से आता ही आता है। मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, एक सवाल तो यहाँ से आता ही आता है, एक सवाल यहाँ से आता ही आता है। इनपुट और आउटपुट से एक सवाल पक्का ही आएगा, ये याद रखेंगे आप। तो ये सारे नाम इंपॉर्टेंट है। और जो थोड़ा अनकॉमन नाम है जैसे क्या, प्लॉटर, प्लॉटर को हम लोग ज्यादा नहीं समझते हैं, प्लॉटर को हम लोग ज्यादा यूज नहीं करते। जॉयस्टिक में लोगों का कंफ्यूजन रहता है, तो ये प्लॉटर, जॉयस्टिक, वेबकैम, ऑप्टिकल पेन, इन सब के बारे में आपको पता होना चाहिए कि इनपुट पेरिफेरल्स है या आउटपुट पेरिफेरल्स है। तो एक सवाल कंप्यूटर में यहाँ से जरूर आता है, इसको अच्छे से पढ़ेंगे आप। चलिए अगला, इसकी पूरी चीजें मैंने जो लिखा हुआ, जिसके स्कैनर, आप बताइए स्कैनर क्या है, ये चीज को स्कैन करते हैं वो इनपुट है या आउटपुट है। स्कैनर में आप इंफॉर्मेशन को इनपुट करते हैं कि आउटपुट करते हैं, आप इनपुट करते हैं। तो स्कैनर क्या हुआ आपका, ये एक इनपुट डिवाइस हुआ। बारकोड स्कैनर बोलिए, माइक्रोफोन बोलिए, वेबकैम, मैंने बायोमेट्रिक्स यूज करते हैं हम लोग, जब भी जाते हैं बायोमेट्रिक्स लगाते हैं।
वो क्या आपका इनपुट डिवाइस है। ग्राफिक टैबलेट क्या आपका इनपुट डिवाइस है। कीबोर्ड क्या है आपका इनपुट पेरिफेरल्स है। तो इनपुट और आउटपुट के बारे में एक बार जरूर आप पढ़ेंगे अच्छे से, और ये आपको मैं डिटेल में पढ़ाऊंगा भी। तो स्कैनर देखिएगा, स्कैनर के बारे में बहुत बार पूछा जाता है आपको। बायोमेट्रिक्स में लोगों को कंफ्यूजन रहता है, बायोमेट्रिक्स इनपुट है कि आउटपुट है, तो ये चीजें आप अच्छे से देख लेंगे। और इनपुट और आउटपुट डिवाइस से एक सवाल तो एग्जाम में आएगा, एकदम डिट्टो फिक्स है, आप ध्यान रख लीजिए। चलिए आगे चलते हैं। अगला टॉपिक है हमारा, आज हम सिलेबस डिस्कस करें, मैं बार बार कह रहा हूं। अगला टॉपिक है हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ कंप्यूटर। अभी हमने फंडामेंटल्स के बारे में डिस्कस किया, अब बेसिक कॉन्सेप्ट में क्या डिस्कस करेंगे हम लोग, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के बारे में। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर कौन कौन सा यूज होता है। अब माइक्रोसॉफ्ट भी एक सॉफ्टवेयर है, और आप गूगल क्रोम भी एक सॉफ्टवेयर है, आप देखिए मोजिला फायरफॉक्स भी एक सॉफ्टवेयर है। तो आपको यह समझना पड़ेगा कि मोजिला फायरफॉक्स और माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस दोनों सॉफ्टवेयर होने के बावजूद दोनों का क्या क्या रोल है। तो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के बारे में पढ़ेंगे हम लोग। फिर हम लोग पढ़ेंगे इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में, कि कौन कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। कि जैसे आपको पता है कि विंडोज़ एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। अब विंडोज़ में भी बहुत सारे हैं, पहले विंडोज़ विस्टा हुआ करता था, अब देखिए विंडोज़ 9, 10, 11, 12 इस तरह की चीज़ आने लग गई है। तो विंडोज़ 10 का क्या मतलब है, विंडोज़ 12 का क्या मतलब है, विंडोज़ 6 का क्या मतलब है, विंडोज़ 9 का क्या मतलब, विंडोज़ के अलग अलग वर्जन आते हैं। लाइनेक्स भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये लाइनेक्स का विंडोज़ से कैसे डिफरेंस है। आप देखिए, आप मोबाइल फ़ोन के लिए अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम यूज होता है, कंप्यूटर के लिए अलग ऑपरेटिंग सिस्टम यूज होता है। तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे हम लोग। अब मैंने कहा था कि कंप्यूटर के लिए लैंग्वेज यूज होता है, आप कहते हैं जावा एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। डॉस के बारे में पढ़ते हैं हम लोग। अब आजकल तो देखिए इतने सारे लैंग्वेजेज यूज हो गए, पाइथन, एसक्यूएल, पूरा फुल स्टैक डेवलपमेंट की बात करेंगे ना, तो इसमें लैंग्वेजेस के बारे में पढ़ना होता है। तो ये पूरी इन्फॉर्मेशन भी आपको, क्योंकि यहाँ से भी एक इन्फॉर्मेशन पूछता है एग्जाम में, पूछ देगा कि MS ऑफिस इज ए व्हिच काइंड ऑफ सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है, या प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है, या सर्च इंजन है। अब देखिए यहाँ पे आप बहुत सारे सॉफ्टवेयर को देख भी रहे होंगे, ये देखिए पावर पॉइंट है, ये विंडोज़ का शाइन है, ये भी देखिए वर्ड का शाइन है। ये सारे सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के बारे में हम लोग इस पूरे सिलेबस में डिस्कस करेंगे। अब देखिए सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर आपके सिस्टम को प्रोसेस कैसे करते हैं। तो सबसे पहले क्या करते हैं आप, सबसे पहले क्या करते हैं आप कि हार्डवेयर से इंफॉर्मेशन को क्या करते हैं, इनपुट करते हैं। कीबोर्ड से आपने क्या किया, आपने कीबोर्ड से एक इंफॉर्मेशन को इनपुट किया। अब उसको ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, उसको पहले प्रोसेस करता है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर उसके बाद अपने इंफॉर्मेशन के हिसाब से उसको प्रोसेस करता है, और फिर ये यूजर टर्मिनल तक आप तक पहुंचता है। और यही काम रिवर्स होता है, यही काम क्या होता है, रिवर्स में होता है। कि हार्डवेयर से ऑपरेटिंग सिस्टम, सबसे पहले जो इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं आप, वो कहाँ तक पहुंचता है, वो पहुंचता है ऑपरेटिंग सिस्टम तक। ऑपरेटिंग सिस्टम के बाद एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर तक। जैसे सपोज कीजिए आपको MS ऑफिस पे कुछ लिखना है, MS वर्ड पे कोई इंफॉर्मेशन आपको टाइप करनी है, तो आप कीबोर्ड से क्या करेंगे, टाइप करेंगे। तो कीबोर्ड क्या हो गया, हार्डवेयर हो गया। कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर में यूज हो रहा है, वो उसके ऑपरेटिंग प्रोसेस को कंप्लीट करेगा। अब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का मतलब क्या हुआ, अब MS ऑफिस क्या एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, और वर्ड क्या उसका एक पार्ट है, तो आप एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर उसको प्रोसेस कर रहा है, और फिर यूजर टर्मिनल तक आपको वो पूरी इंफॉर्मेशन प्रोसेस होके आ रही है। तो हार्डवेयर टू सॉफ्टवेयर एंड देन यूजर्स, ये पूरा इंटरफेस होता है एक दूसरे के थ्रू। कोई भी इंफॉर्मेशन आप बिना सॉफ्टवेयर का कंप्लीट नहीं कर सकते हैं। तो ये पूरा चीज था आपका इसमें। अगला टॉपिक है हमारा बेसिक नॉलेज ऑफ MS ऑफिस। मैं आपको सच बताऊं तो सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस यहीं से पूछे जाते हैं, आपसे शॉर्टकट्स पूछे जाते हैं, पावर पॉइंट्स के बहुत सारे पॉइंट्स पूछे जाते हैं। MS वर्ड को बहुत अच्छे से पढ़ना है आपको, एक्सेल को तो बहुत अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि एक्सेल वर्ड अगर आपने नहीं सीखा तो कंप्यूटर में कुछ नहीं सीखा, क्योंकि कंप्यूटर आज पूरा एक्सेल और वर्ड पे ही चल रहा है कि नहीं। तो मैं आपसे कह रहा था कि ये चीज़ें आपको सीखना बहुत ज़रूरी है। तो वर्ड के बारे में भी पढ़ेंगे हम लोग, एक्सेल के बारे में पढ़ेंगे हम लोग, और पावर पॉइंट के बारे में पढ़ेंगे। अब देखिए MS ऑफिस में कितने पार्ट्स होते हैं, देख लीजिए आप। तो सबसे पहले आता है वर्ड, फिर आता है एक्सेल, फिर आता है पावर पॉइंट,
ये आउटलुक भी एमएस ऑफिस का पार्ट है, एक्सेस, पब्लिशर एंड वन नोट। आपसे बहुत बार ये सवाल पूछा जाता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ एमएस ऑफिस। अब लोगों को लिख देगा वहां पे वन नोट, अब आपको वन नोट पता ही नहीं वन नोट क्या है। तो ये सारे जो मैंने कितने बोले 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 वर्टिकल्स होते हैं किसके, एमएस ऑफिस के। और एमएस ऑफिस के अंदर ये सारा काम होता है। वर्ड पे काम कर सकते हैं, रिटन का काम हो वर्ड पे करेंगे, आपको डेटा का काम करना हो तो आप किस पे करेंगे, एक्सेल पे करेंगे, आपको पावर पॉइंट बनाना हो, आउटलुक एक मेलिंग सॉफ्टवेयर है, ये सारी चीज़ें हैं, ये भी हम लोग पढ़ेंगे डिटेलिंग में। अगला है इंटरनेट। अब इंटरनेट के बारे में पढ़ना है आपको। अभी देखिए इंटरनेट के बिना ज़िंदगी चलती नहीं है आजकल। अब इंटरनेट को चलाने के लिए सबसे पहले क्या चाहिए, इंटरनेट कनेक्शन चाहिए, आपको पता है। और इंटरनेट कनेक्शन को चलाने के लिए भी आपको वेब ब्राउज़र चाहिए। अब देखिए सब ब्राउज़र है, क्रोम एक ब्राउज़र है, सफारी एक ब्राउज़र है, मोजिला फायरफॉक्स एक ब्राउज़र है, इंटरनेट एक्सप्लोरर एक ब्राउज़र है, ओपेरा मिनी एक ब्राउज़र है, एज एक ब्राउज़र, इसको हम लोग माइक्रोसॉफ्ट एज बोलते हैं। अब आपसे पूछ देगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए वेब ब्राउज़र, 4 नाम दे दिए जाएंगे। अगर आपको सारे ब्राउज़र्स का नाम नहीं पता हो तो आप नहीं कर सकते हैं, तो ये सारे नाम भी पता होना चाहिए। अब ये कब कौन बना ये भी पूरी बताऊंगा मैं आपको पूरे सिलेबस में। ईमेल राइटिंग के बारे में पढ़ना है कि सीसी का मतलब क्या है, आपको ईमेल में हेडिंग्स कैसे डालनी होती हैं, ईमेल में टू कैसे होता है, फ्रॉम कैसे होता है, ईमेलिंग के बारे में पढ़ाएंगे आपको। सर्च इंजन के बारे में पढ़ाएंगे आपको, और सर्वर के बारे में भी मैं पूरी डिटेल में बताऊंगा। तो यहाँ से भी 1-2 क्वेश्चंस तो आते हैं कभी कभी एग्जाम्स में। चलिए अगला टॉपिक क्या है हमारा। अब देखिए ये बड़ा इंफॉर्मेशन, सबसे पहले तो आप इस चीज को देखिए, यहाँ क्या लिखा हुआ है, द वर्ल्ड वाइड वेब, जिसको हम बोलते हैं WWW। जैसे कोई भी इन्फो लिखते हैं ना, www.xyz.com, तो ये WWW ही क्यों लिखते हैं। आप यहाँ पे कुछ और भी लग सकते थे, xyz.com, लेकिन WWW का आविष्कार टीम बर्नर ली। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है कि बहुत बार ये एग्जाम में सवाल पूछा गया है। ये W का एक तो फुल फॉर्म क्या है, इसका फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड वाइड वेब, जिससे आप पूरा इंटरनेट की दुनिया को कंट्रोल करते हैं, वर्ल्ड वाइड वेब। और इसको क्रिएट किसने किया था, टीम बर्नर ली, याद रखेंगे आप, टीम बर्नर ली ने इसको क्रिएट किया था। वर्ल्ड वाइड वेब वॉज द फर्स्ट ब्राउजर ईवर क्रिएटेड बाय टीम बर्नर ली। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया, ये ध्यान रखेंगे आप। तो WWW के बारे में वहीं से इंफॉर्मेशन आई, पूछेगा हु इज द इन्वेंटर ऑफ WWW, तो आप बोलेंगे टीम बर्नर्स ली। अब देखिए एक पूरा ये मैंने चार्ट बताया है, 1990 से लेके ये 2015 तक की बात है, आगे जो भी इंफॉर्मेशन वही बताएंगे आपको। लाइनेक्स आया आपके कब, 1992 में। और लाइनेक्स जो ऑपरेटिंग सिस्टम था ये एक टेक्स्ट बेस्ड इंफॉर्मेशन था, इसमें ग्राफिक्स नहीं था। फिर आगे देखिए आपका मोजैक आया, एक्सप्लोरर आया, 1996 में ओपेरा आ गया आपका, सफारी 2003 में आया आपका, क्रोम 2008 में आया आपका, और एज कब आया आपका, 2015 में। तो ये पूरा क्या है आपका, ये पूरा आपके सॉफ्टवेयर का डेवलपमेंट है 1990 से लेके 2015 तक। आपसे पूछा जाए एग्जाम में कि माइक्रोसॉफ्ट एज कब आया था हमारे सिस्टम में, तो देखिए माइक्रोसॉफ्ट एज आया था आपके 2015 में। गूगल क्रोम के बारे में पूछा जाए आपको, गूगल क्रोम कब आपने स्टार्ट हुआ था, तो ये कब हुआ था, 2008 ईस्वी में। तो ये सारे ब्राउजर्स के बारे में भी आपसे एग्जाम से पूछा जाता है, और ये पूरा डिटेलिंग आपके एग्जामिनेशंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एक सवाल तो यहाँ से भी पूछे जाएंगे आप। आगे देखिए अगला जो हम लोग सिलेबस में हमारा है वो है कंप्यूटर नेटवर्क। और कंप्यूटर नेटवर्क में ये 3 टर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट है, लैन, वैन और मॉडेम। लैन का मतलब क्या होता है, लोकल एरिया नेटवर्क। वैन का मतलब क्या होता है, वाइड एरिया नेटवर्क। और मॉडेम तो ये प्रोसेसिंग के लिए यूज होता है। घर में आप राउटर्स यूज करते हैं, राउटर्स क्या, ये कंप्यूटर नेटवर्क है। एक कंप्यूटर की इंफॉर्मेशंस को आपको मल्टी कंप्यूटर्स तक पहुंचाना हो तो आप क्या यूज करते हैं, आप लोकल नेटवर्क का यूज करते हैं। और लोकल नेटवर्क से क्या होता है, आपका डेटा प्रोसेसिंग का स्पीड बहुत तेज हो जाता है। तो ये चीज़ें भी हम लोग देखेंगे यहाँ पे, ये पूरा हमारे सिलेबस में था। अब देखिए इस तरह का आप राउटर्स यूज करते हुए घर में, ये क्या है, ये कंप्यूटर नेटवर्क है।
तो इसके बारे में डिटेलिंग में पढ़ेंगे हम लोग सिलेबस में। यहाँ पे लैन कनेक्शंस होता है आपका, यहाँ पे आपके पावर का सिस्टम है, यहाँ पे वैन कनेक्शन है आपका, तो ये लैन वैन के बारे में पढ़ेंगे हम लोग। और देखिए, और फाइनली क्या पढ़ना था आपको, फाइनल पढ़ना था आपको बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर सिक्योरिटी। अब कंप्यूटर चला रहे हैं आप तो सिक्योरिटी थ्रेट्स तो रहेंगी आपके पास। अब आपके कंप्यूटर में वायरस आ जाता है तो वायरस को बचाने के लिए आपको एंटीवायरस यूज करना पड़ेगा। पर वायरस होता क्या है, वायरस का रोल क्या है, मालवेयर और वायरस में क्या डिफरेंस है, ये पढ़ेंगे हम लोग। अब देखिए, वॉर्म के बारे में आपको नहीं पता होगा, वॉर्म के बारे में बताऊंगा मैं आपको। इंटरनेट की सिक्योरिटी क्यों जरूरी है, नेटवर्क सिक्योरिटी क्या है, फायरवॉल क्या है, ये सारे सिक्योरिटी थ्रेट्स में आता है। तो ये पूरी इंफॉर्मेशंस मैं आपको पूरे सिलेबस में दूंगा। तो मैंने क्या समझाया आपको अभी तक, हमने समझाया आपको कि टोटल आपको 7 चैप्टर पढ़ने हैं। कौन कौन चैप्टर पढ़ना है आपको, देखिए आपको पढ़ना है फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर्स, फिर पढ़ना है आपको बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ कंप्यूटर्स, फिर एमएस ऑफिस, इंटरनेट, कंप्यूटर नेटवर्क एंड साइबर सिक्योरिटी। ये पूरी चैप्टर्स अगर आप पढ़ लेंगे पूरे सिलेबस में तो आपका पूरा कोर्स फिनिश हो जाएगा और एक भी सवाल आपके एग्जाम्स में नहीं छूटेंगे, मैं पूरी गारंटी देता हूँ। मैं आपको प्रैक्टिस भी करवाऊंगा। इस वीडियो में बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।